Okay, the second thing in the new covenant is नई वाचा की दूसरी बात यह है, verse 11. वाक्य 11, There are three things mentioned here. यहाँ पे 3 चीजों का उल्लेख है। The second thing is दूसरी बात यह है, you will not have to teach everybody saying know the Father. तुम्हें सभियों को ये बोलकर सिखाना नहीं पड़ेगा कि पिता को जानो। Hebrews 8:11. इब्रानियों 8 उसका 11, But all will know me पर सब मुझे जानेंगे as the Father, एक पिता के रूप में। not from the greatest to the least. This is the difference. In the world they say from the greatest to the least. ऐसे नहीं कि बड़े से लेके छोटे तक, यही एक फर्क है। दुनिया में कहा जाता है कि बड़े से लेके छोटे तक, In the Bible it says from the least to the greatest. In other words, those who are at the lowest level. पर बाइबल में ऐसे कहा गया है कि छोटे से लेके बड़े तक। इसका मतलब ये है कि जो सबसे निचले स्तर में जो लोग हैं वे। You know that word in James chapter 2 which says God has chosen the poor people of the world, rich in faith. आप जानते हैं याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय में वचन कहा गया है कि परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुना है ताकि वो विश्वास में धनी बने। And James says you people give honor to the rich. और याकूब कहता है कि तुम अमीर लोगों को ज्यादा आदर देते हो You give special seats to the rich. और जो अमीर लोग हैं उन्हें खास स्थान देते हो In your church, आपकी कलीसिया में, and you let the poor fellows stand at the back. और गरीब लोगों को सबसे पीछे खड़े रहने देते हो। He says that's not new covenant. You वो कहते हैं कि ये नई वाचा नहीं है, haven't understood anything. तुमने कुछ भी नहीं समझा है, That's all old covenant. ये सब कुछ पुरानी वाचा है। A person who gives favor to rich people, एक ऐसा व्यक्ति जो अमीर लोगों पर उपकार करता हो, famous people in the church, कलीसिया में मशहूर लोगों पर उपकार करता है, has not understood the new covenant. उसने नई वाचा को समझा ही नहीं है। In the new covenant, there is no difference between rich and poor. नई वाचा में गरीब और अमीर के बीच में कोई फर्क ही नहीं है, Absolutely not. बिल्कुल भी नहीं है। So, all will know me from the least, starting from the least to the greatest. तो सभी मुझे जानेंगे छोटे से लेकर बड़े तक। See, many people feel, oh, God will listen to some mature saint. देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है एकदम परिपक्व संत की ही सुनेंगे When he prays, जब वो प्रार्थना करेंगे, but he won't listen to me. पर वो मेरी नहीं सुनेंगे I'm just newly converted. क्योंकि मैं अभी नया परिवर्तित हुआ हूँ। So I want to encourage you, if तो you're मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, a young believer, अगर आप छोटे विश्वासी हैं, maybe very young, हो सकते हैं कि बहुत ही छोटे हैं, even young in age, और यहाँ तक कि आप उम्र में भी छोटे हो सकते हैं। supposing a father has got number of children sitting around his dining table, मान लीजिए कि एक पिता के बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके खाने के मेज के चारों ओर बैठे हैं, and there's a 3-year-old saying, Daddy, I want to talk to you, and there's a 15-year-old saying, Dad, I want to talk to you. Who do you think he's going to listen to first? और वहां पे एक 3 साल का बच्चा होता है जो कहता है कि पिता मुझे आपसे कुछ बात करना है, और एक 15 साल का बच्चा होता है जो कहता है कि पिता मुझे भी आपसे बात करना है। तो आपको क्या लगता है कि वो पिता सबसे पहले किसकी सुनेंगे? I'll tell you as a father. एक पिता होने के नाते मैं आपसे कहता हूँ, I'll tell the 15-year-old you can wait. मैं उस 15 साल के बच्चे को कहूंगा कि तुम इंतजार कर सकते हो, Let me hear the 3-year-old. मुझे उस 3 साल के बच्चे की सुनने दो। That is how God is. ऐसे ही परमेश्वर है, He's a father. वो एक पिता है। Are you a newly converted person? क्या आप एक नए परिवर्तित व्यक्ति हो? He'll listen to you first. परमेश्वर आपकी पहले सुनेंगे। So don't ever let the devil condemn you saying, oh, you're not mature enough. तो कभी भी शैतान को आपके ऊपर दोष लगाने मत दीजिए कि तुम इतने अच्छे परिपक्व नहीं हुए हो। That's a lot of garbage. वो एकदम कचरा है। Does a father ever tell a 3-year-old, you're not mature enough to talk to me? क्या कभी भी कोई पिता अपने 3 साल के बच्चे को कहता है कि तुम इतने परिपक्व नहीं हुए हो ताकि तुम इससे बात कर सको? We must compare our heavenly father to our earthly fathers. Because हमें हमेशा जो है हमारे स्वर्गीय पिता की जो तुलना है वो हमारे पृथ्वी पर के पिता के साथ करना चाहिए, Jesus said that. क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा। The way you earthly fathers treat your children, how much more your heavenly father. So तो तुम जो पृथ्वी पर के पिता अपने बच्चों के लिए बच्चों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हो, तो आपके स्वर्गीय पिता कितना तक अधिक करेगा। if you want to know more about your heavenly father, think how a good earthly father
cares for his children. अगर आप अपने स्वर्गीय पिता के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचिए कि एक अच्छा पृथ्वी पर का पिता अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखता है, For the young ones, for the helpless ones. सबसे छोटे बच्चों का जो कि निस्सहाय होते हैं उनका। That's how your heavenly Father is. ऐसे ही आपके स्वर्गीय पिता भी हैं। You know, it changed my life when I understood this. जब मैंने इसे समझ लिया तो इसने मेरा जीवन बदल दिया। So many years of my life I was insecure because I did not know the Father like this. मेरे जीवन के बहुत सारे वर्षों तक मैं असुरक्षित था क्योंकि मैंने पिता को इस तरीके से नहीं जाना था। This is the second blessing of the new covenant. नई वाचा का ये दूसरा आशीष है That you can know the Father, all shall know me. कि आप पिता को जान सकते हैं, सभी मुझे जानेंगे। And nobody has to teach his brother saying, know the Lord. और किसी को अपने भाई को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पिता प्रभु को जानो। No. नहीं। See, I can't teach you here to know the Lord. देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिखा नहीं सकता कि प्रभु को आप जानो। I can teach you the Bible. मैं आपको बाइबल सिखा सकता हूँ। I can teach you the doctrines of the Bible, मैं आपको बाइबल के सिद्धांतों को सिखा सकता हूँ। what the new covenant stands for. But to know the Father personally, और नई वाचा का मतलब क्या है और पिता को पर व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए, to know him as Daddy, उन्हें पिता के रूप में जानने के लिए only the Holy Spirit can do that. वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है। And that's the great blessing और ये सबसे बड़ी आशीष है of the new covenant. नई वाचा का। Turn to Romans in chapter 8. निश्चय चलिए रोमियो उसके 8वें अध्याय में। I pray that as we study these things, they'll become real in your life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ही हम इन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपके जीवन में वास्तविक बन जाएं। Romans 8. रोमियो 8 It says here, यहाँ पे कहा गया है, verse 15, वाक्य 15, you have not received a spirit of slavery. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। The spirit of slavery is in the old covenant. दासत्व की आत्मा जो है वो पुरानी वाचा का है। You have to work and work and work, and then God is pleased. आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उससे। If you don't work properly, you're not pleasing to God, who's a master, not a father. अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे एक पिता नहीं है, वो एक मालिक है। And you know how a slave had to slog and slog and slog, and his master will be happy with him. और आप जानते हैं कि एक दास को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही उसके जो मालिक है वो खुश होते हैं। But he says, you're not received a spirit of slavery. You पर यहाँ पे लिखा गया है कि तुमने दासत्व की आत्मा को नहीं पाया, received a spirit of adoption as sons. तुमने लेपालकपन की आत्मा को पाई है एक पुत्र के रूप में। A son doesn't have to be slog away morning till night to be accepted by his father. एक पुत्र को जो है सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने पिता के लिए ग्रहण योग्य बनने के लिए। The son who cries out, Abba, Father, एक पुत्र जो पुकारता है अब्बा पिता, the Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। So when the Holy Spirit comes in, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, He makes us cry out, Daddy. वो हमारे अंदर से एक पुकार निकालता है, पिता। By the way, that word Abba यहाँ पे जो शब्द कहा गया है अब्बा जो है in Romans 8:15 रोमियो 8 उसके 15वें वचन में, is just the Hebrew word for daddy or वो एक इब्रानी शब्द है पिताजी कहने के लिए। dad. Whatever you call your earthly father. आप अपने पृथ्वी पर के पिता को जो कुछ भी बुलाते हो, What did you call your earthly father? आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या पुकारते, कैसे पुकारते हैं? Use the same word आप वही शब्द का इस्तेमाल कीजिए when you talk to your heavenly father. That's what जब आप अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहे हो। I do every यही मैं करता हूँ morning. हर एक सुबह। I say, Dad. मैं कहता हूँ पिता। That's how I begin my day. ऐसे ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। I hope you begin it like that. मैं आशा रखता हूँ कि आप भी ऐसे ही शुरुआत करें। I don't begin it saying, Oh, Almighty God. मैं ऐसे शुरुआत नहीं करता कहते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He is Almighty God, but वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He's my dad. पर वो मेरे पिता हैं। You must understand this.
आपको ये समझना होगा because it's very important. It क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। makes a difference in the way you pray. आप जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं उसमें एक फर्क को लेके आएगा ये। If you're going before the governor of the state, you're not very sure whether he'll listen to you or not. अगर आप इस राज्य के गवर्नर के पास जाएंगे तो आप इस बात का आपके अंदर इस बात का निश्चय नहीं होगा कि वो आपकी बात सुनेंगे या नहीं। But if you go to your earthly father, you got absolute certainty that he'll listen to you. पर यदि आप आपके पृथ्वी पर के पिता के पास जाते हैं तो आपके अंदर ये निश्चय होता है कि वो जरूर आपकी बात को सुनेंगे। So if you come to God and say, "Oh Lord God, Almighty, ruler of heaven and earth," अगर आप परमेश्वर के पास इस प्रकार आएंगे और कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना की है, he is that. वो है वो। But if that's the basis on which you approach him, पर इसी बुनियाद से ही आप उनके पास आएंगे। sure, you can pray like that, but you don't have any certainty that he'll listen to you. निश्चय आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, पर आप इस बात को अपने हृदय में निश्चय नहीं कर सकते कि वो आपकी बात को सुनेंगे। You're like praying to the governor of California. ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि आप कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हो। But if you come and say, "Daddy, अगर आप यदि आकर कहें, पिताजी I got a problem. Can you help me?" मेरी एक समस्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? It makes a world of difference. तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है यहाँ। Learn to call God by the same name that you called your earthly father, Dad. परमेश्वर को जो है आप जो परमेश्वर को वही नाम से पुकारें जो कि आप अपने पृथ्वी पर के पिता को पुकारते हैं, वही नाम से पुकारना आप सीखें। Daddy. पिताजी, In Hebrew, Abba. इब्रानियों में अब्बा। Even the word father is a formal way. ये जो पिता करके जो शब्द है वो भी एक औपचारिक तरीका है। Formal name. You don't go to your earthly father and say, "Father." वो एक औपचारिक नाम है। आप अपने पृथ्वी पर के पिता के पास जाकर पिता नहीं कहते हैं ऐसे ही। You use a more intimate name. आप बहुत ही करीबी वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। That's why it says Abba, इसलिए यहाँ पे कहा गया है अब्बा, Father. पिताजी। And that's the first thing the Holy Spirit does when he comes into our heart. यही सबसे पहला कार्य है जो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के बाद करता है। He cries out, "Daddy." वो पुकारता है, हे पिता।